सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 4 अगस्त को मैं तुम सभी शिष्यों को आमंत्रित कर रही हूँ। आ जाओ तुम लोग। और पहली बार मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों मिलके अप्सरा दीक्षा दे रहे हैं। और क्योंकि अप्सरा का मतलब है जीवन की उच्चता, जीवन की सर्वोच्चता, जीवन की सफलता, जीवन का सौंदर्य, जीवन का माधुर्य और जीवन का एक हर्ष उल्लासपन, एक अति आनंद। और तुम्हारा जीवन उच्चता आए, दिव्यता आए, जीवंतता आए, मस्ती आए, उमंग आए। अप्सरा है उमंग जीवन की, जीवन का उत्साह है। और आत्मविभोर कर देना, हमेशा मन बहुत प्रसन्न रहना, हमेशा बहुत आनंदित रहना, जीवन में धन आना, कोई चीज़ आकस्मिक धन मिल जाए, आकस्मिक पैसा मिल जाए, आकस्मिक किसी ने आगे सारे कार्य कर दिए तुम्हारे। और जो कुछ भी होगा आकस्मिक ही होगा जीवन में। और इसलिए क्योंकि अभी तब सब लोगों ने बहुत उदासी देख ली, बहुत टेंशन देख लिया, बहुत हाय हाय देख ली, तो 4 अगस्त को शुरुआत कर रही हूँ अप्सरा दीक्षा से और तुम लोगों को बुला रही हूँ। 4 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों को नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आ जाओ आप लोग। और आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, सबको आना रहता है। और मैंने पहले भी कहा है कि आ जाओ आप लोग, आपको आना है, मतलब आना है। 4 अगस्त को आ जाओ। और 4 अगस्त एक टर्निंग पॉइंट है और एक महत्वपूर्ण दिन है। और बुधवार का दिन है 4 अगस्त को, माता जी का जन्मदिन में 4 तारीख को। और 4 तारीख को दिन भी है। और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है सुबह से शाम तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बुधादित्य योग भी है। तो बुधादित्य योग ज्ञान के लिए, दीक्षाओं के लिए और गोपनीय सिद्धियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और उस दिन शनि और सूर्य भी आमने सामने हैं। तो शनि और सूर्य के आमने सामने होने से भी नकारात्मक स्थितियों का विमोचन बहुत आसानी से हो जाएगा। और जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उसका विमोचन बहुत आसानी से हो जाएगा। और कामदेव की एकादशी है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कामदायिनी एकादशी है, कामदेव की एकादशी है 4 तारीख को। तो कामदेव की एकादशी है। अप्सराएं कामदेव के ही मंडल में चलती हैं, एंजल्स जो चलते हैं इन्हीं के मंडल में चलते हैं। ये तो एक बात हो गई। और आप लोगों को लगता था माता जी गुरु जी मिल नहीं रहे हैं, तो 4 तारीख को मैंने दिन दिया है। आप 4 महत्वपूर्ण दिन है, आप लोग मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत शुभ है। और वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें लगी रहेंगी आप लोगों को आने के लिए, सारी बातें होती रहती हैं, पर आप इसको मिस मत कीजिएगा। और मैं उस दिन दीक्षा दूंगा, माता जी दीक्षा देंगी, भजन वजन होता रहेगा, आप लोगों से मिल लूँगा। जो नए दीक्षार्थी है, बहुत दिनों से दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं वो दीक्षा ले लें, तो 4 तारीख को मैंने बताई कामदायिनी एकादशी भी है, कामदा एकादशी भी है। तो दीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा दिन है ये। और तो आप लोग उस दिन 4 तारीख को निखिल धाम में आ जाएं। छाता लेते आइए, हो सकता है बरसात हो रही हो निखिल धाम में, पंडाल तो मैं लगाऊंगा नहीं। और आप लोगों से बातचीत हो जाएगी, मिल जाएगी। और खोल रहे हैं और आप पूरी तरह आने और जाने में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप आने और जाने में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और मास्क लेते आइएगा, सैनिटाइज़र लेते आइएगा, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। आप लोगों ने टीके लगवाई लिए हैं और उस दिन अगर आप आ जाएंगे तो अच्छा है। और सारी दीक्षाएं उस दिन हम संपन्न कर देंगे और निखिल धाम में अप्सरा दीक्षा भी संपन्न हो जाएगी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आ जाएंगे। और जितने शिष्य हैं, अब ये मत कह देना कि हम सोचते ही रह गए, हमको सोचते रह गए हम आएँ कि नहीं आएँ। ये सोचने का समय ख़त्म हो गया। आना है मतलब आना है। कैसे आना है वो मैं देख लूँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको तो सिर्फ वहाँ से चलना भर है और आप आ जाएंगे। और ये मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन दीक्षाएँ देना कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण है और मैं कुछ महत्वपूर्ण ही करूँगा। ऐसे ही काम करने के मूड में भी नहीं हूँ मैं। और ये जो पीछे का बीता हुआ कल है,
उसमें जो भी काम किया ये एंजल्स ने किया है, इन्होंने ही बचाया है, इन्होंने ही लोगों को बचाया। मैंने अपने तिरुपति बालाजी के जो वीडियो था उसमें बहुत शॉर्ट में कहा था कि उनमें से रश्मि में से एंजल्स निकल रहे थे। अगर आप समझदार हैं तो जो जितना पावरफुल देवता है या जो जितना पावरफुल चीज़ है उसके अंदर से ऐसे एंजल्स, और ये एंजल्स और अप्सरा जो है ये सृष्टि जिस दिन से निर्मित हुई उस दिन से निर्मित है, कोई आज की निर्माण नहीं है इनका। ये सृष्टि जिस दिन से निर्मित है उसी दिन से निर्मित है। ये बुद्ध के साथ भी चले हैं, महावीर के साथ भी चले, विवेकानंद के साथ भी चले, वरना विवेकानंद शिकागो में जाके भाषण नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी भी लाइफ पढ़ोगे तो आपको सूक्ष्मातीत रूप से विवेकानंद की लाइफ में भी एंजल्स मिल जाएंगे। आप अगर बुद्ध की लाइफ पढ़ोगे तो उनकी माँ ही एंजल्स हैं थी और सारी चीज़ें थी, तो उनकी लाइफ में भी मिल जाएंगे, माता जी की लाइफ में मिल जाएंगे। बड़े गुरुजी तो खैर प्रकांड हैं इस चीज़ के। तो जो भी व्यक्तित्व हुए हैं, जो भी अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, ये एंजल्स उनको धन प्रोवाइड करते हैं, उनका रास्ता आसान बनाते हैं, उनको गुरु तक पहुंचाते हैं, उनकी जर्नी को पूरा करते हैं, साथ में उनको पूर्ण आयु और सबसे बड़ी बात हेल्थ देते हैं। ये मिस्ट्री है। आपको 4-5 घंटे की ऐसी नींद आएगी जब आप बहुत किसी कष्ट में, आप बीमारी में होंगे, 5 घंटे बाद वो बीमारी गायब हो जाएगी सदा के लिए। तो ये चीज़ें हैं और इसका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीप महत्व है। एक्चुअली ये जो पार्ट है ये श्री विद्या का बाई प्रोडक्ट है। जो श्री विद्या का बाई प्रोडक्ट होता है उसमें ये पार्ट आता है। तो इसका महत्व ये है कि इसी से काम होंगे, इसी से सारी चीज़ें होंगी, तो ये आपको मिलेगी। उस दिन आपको ये शिक्षाएं गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी और ये लाइफ लॉन्ग फिर आपके साथ फिर दिक्कत नहीं है जीवन में। अभी ये तो मेरे साथ तो हमेशा घटित होता रहता है और होता रहता है, और आप लोगों के साथ भी घटित होता रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगा, बस ये वीडियो में इतने कह रहे आप लोग आ जाओ। ये गाना है ना, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से दर्द छुपाए हमें क्या हो गया है। दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छुपाए हमें क्या हो गया तो है। अब मिलते नहीं, आप गुरुजी मिलते नहीं, तो आप लोग वीडियो पे रोते हो, हमको मुलाकात नहीं हो रही, आंसू बहा रहे हैं। और दो ऑप्शन है आपके साथ, या तो एक बैठ के आप अपने घर में आंसू बहाओ नाम से कि हम गुरुजी से नहीं मिल पा रहे, माता जी से नहीं मिल पा रहे, रो बैठ के और सत्यनारायण की कथा सुनो, संतोषी माता की पिक्चर देखो। या फिर एक तरीका है कि सीधे उठ के भोपाल चले आओ। मैंने बोल दिया 4 अगस्त में, 4 अगस्त। और मैं दूसरा ही ऑप्शन प्रेफर करता हूँ, वही लोग पसंद करता हूँ जो सीधे उठ के चले आएँ। ये रोने धोने नौटंकीबाजी मुझे पसंद नहीं, रामलीला पसंद नहीं है। तो आपको सबसे बड़ी बात है आप सीधे उठो और भोपाल चले आओ, और मैं और माता जी आपको निखिल धाम से बुला रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपकी सारी चीज़ें शुभ ही शुभ होंगी। और एक बात ये कि तुम लोग जो छलांग लगाना जानते हैं जीवन में, उन्हीं के हाथ में हीरे मोती रहते हैं, और जो किनारे पे बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं छलांग लगाएं कि नहीं लगाएं, वो क्या कहते हैं भटकते रहते हैं। जो छलांग लगाना जानते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा और मैं बताया 4 को मिलूँगी ना, मैं 3 को मिलूँगी और ना मैं 2 को मिलूँगी, उसके बाद मिलूँगी। अब कुछ कह नहीं सकते। 4 तारीख मतलब 4 तारीख, ये मैंने दिन निश्चित किया है। 4 तारीख ये दिन एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन मिलेंगे, आपको अप्सरा दीक्षा देंगे। संजय भी ऐसे ही बात कर लेना आने से पहले कि हम आ रहे हैं, कम से कम मुझे पता तो कितने लोग आ रहे हैं, और संजय भैया को फ़ोन कर लेना, अपने आने की सूचना दे देना, अपना नाम लिखवा देना। और मेरा तुम लोगों को दोनों हाथ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जो कुछ कहूँगी 4 तारीख को ही कहूँगी तुमको। आपकी माता जी भी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, हरे हरे कपड़े पहने हुए हैं। और गुरु पूर्णिमा पे मैं काल संकर्षणी पूजन कराऊंगा। काल संकर्षण का मतलब ये है कि ये सबसे तेजस्वी शक्ति है काल संकर्षणी। और 3-4 सालों से मैं ये देख रहा था कि काल संकर्षणी मेरे पास आ रही थी और मैं अवॉइड कर रहा था, कौन निकाले अंक कौन निकाले, क्योंकि अंक निकालने से पहले शक्ति खुद ही आती है, खुद ही अपना परिचय बताती है, अपना सारी चीज़ें करती है, प्रेरणा देती है मुझ पर निकालो। पर मैं 3-4 साल से इस शक्ति को अवॉइड कर रहा था, पर अभी मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। काल संकर्षणी पूजन है, काल के साथ जो चलती है। जब भगवती त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर से युद्ध किया तो उस समय इनको 5 बाड़ों में से एक पर लॉन्च करके मारा था, और काल का संकर्षण कर देती, काल को रोक के रख देती, काल को बांध देती हैं, काल से परे ले जाती हैं, काल को तोड़ मड़ोड़ के पेश करती हैं, आपके जीवन के काल के को भी बदल देती है। अगर आपके जीवन में लोहे पत्थर का काल चल रहा है तो उसको सोने के काल में, डायमंड काल में भी ला सकती हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप कालातीत हो सकते हैं, आप तीनों कालों को एक साथ देख सकते हैं। और काल को साथ सबसे बड़ी बात है कि काल से आगे भी, काल को हरा भी सकते हैं, काल में आप काल में एंटर भी कर सकते हैं। काल एक जीवित जागृत वस्तु जीव है, वो काल जीव है, काल मरी हुई वस्तु नहीं है, काल बिल्कुल लाइव है। इसलिए तो काल से इतनी तकलीफें होती हैं लोगों को। तो ये काल है, और काल के अंदर घुस के आप अमर भी हो सकते हैं, काल के अंदर घुस के बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, एक पजल है, और सबसे बड़ा पजल है इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में काल, द टाइम।
इट इज़ अ मैजिक, जो सबसे बड़ा पजल है। ये मैं आपको, इसको भी मैं 4 अगस्त को सॉल्व करूंगा, इस पजल को भी। और जो चाहेगा वही आ पाएगा, जिनको मैं नहीं चाहूँगा वो नहीं भी आ पाएंगे, इतना भी सुन लो आप। मैं नहीं चाहता कुछ लोग आएँ। और दूसरी बात यह है कि और गुरु पूर्णिमा के दिन भी आप पूजन जरूर कर लेना, क्योंकि काल संकर्षणी का पूजन मैं 25 साल में पहली बार कराने जा रहा हूँ। तो ये पूजन आपको अच्छा लगेगा। और अब इसके साथ मैं छोटा सा वीडियो बंद करता हूँ, आपको आशीर्वाद है। काल संकर्षणी का पूजन है और ये बगलामुखी के पंचम आवरण में चलती हैं। ये काल का बंधन कर देती हैं और काल ज्ञान देती हैं। और ये मैंने कहा था कि ये बहुत आपको बताया था मैंने बगलामुखी रहस्य में काल के बारे में। तो माँ बगला के पंचम आवरण में चलती हैं। ये काल का बंधन भी कर देती हैं और आपके लोहे के काल को सोने के काल में बदल देंगी। ये स्वर्ण युग लेके आती हैं जीवन में। ये हाथ की रेखाओं को ही बदल देती हैं। ये आदमी के भाग्य को बदल देती हैं। ये सब कुछ बदल देती हैं। जोशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जोशियों के लिए बहुत अच्छा है, काल ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बगला के पंचम आवरण में चलती हैं ये। और मेरा बहुत आशीर्वाद है, वह दोनों लोगों ने बोला है तुम लोग इसका पूजन देख लेना। और इसके बाद शायद ये पूजन कभी करवा पाएँ, गुरुजी नहीं करवा पाएँ। ऐसा क्यों बोलती हो? अब आगे वो कराते रहते हैं, क्योंकि पहली बार करा रहे हैं। अब दोबारा कब होगा कब नहीं होगा। कठिन पूजन है, बहुत टफ है, तेजस्वी पूजन है, संभव नहीं होता इसको कराना। अब तुम लोग के लिए करवा रहे हैं। कुछ पूजन बहुत कठिन और टफ होते हैं जो नहीं कराते। जैसे शरभ पूजन कहाँ करा पाता हूँ मैं, कहाँ आप लोगों को करा पाता हूँ। तो शरभ पूजन में कठिन होता है, ये उससे भी ज़्यादा तेजस्वी पूजन है। और ये महाविपरीत प्रत्यंगिरा भी यही कहलाती हैं। बहुत सारे इनके आयाम हैं। काल के संकर्षण से तो सूर्य को भी बांधा जा सकता है, बहुत चंद्रमा को भी किया जा सकता है, 9 ग्रहों को भी। रावण ने काल संकर्षणी के माध्यम से 9 ग्रहों को अपने घर में गुलाम बना लिया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा पूजन है। इसके बारे में मैं जब अंक लिखूंगा तब आपको बताऊंगा। ये बगला के पंचम आवरण में चलती है, बस इतना ही समझ लो। आशीर्वाद है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा